मैं अभी तो ये मुझे बताइए। ओए छुरी या चाकू देना, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और भेलियों, मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीडलेस नींबू के ऊपर कि नींबू की केयर किस तरह की जाए, इसका कौन सा सीज़न होना चाहिए और इसको किस तरह हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। आज हम आए हैं स्काई सीड के फार्म हाउस पर और अब्दुल रज़ाक साहब से इन्फॉर्मेशन हम लेंगे कि इसकी केयर किस तरह होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ जहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है वहाँ पर पेस्ट भी अटैक कर रहे हैं, बग भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको फ्रूट लगा हुआ है। आई थिंक ये कोई खाद भी यूज़ नहीं कर रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका मौसम, इसकी वैरायटी कौन सी है, इसका क्या नाम है वैरायटी का। सीडलेस नींबू मेरे पास भी एक है, लेकिन उसको नहीं, ऑस्ट्रेलियन नहीं है वो। ऑस्ट्रेलियन के अंदर वो सीड होता है, वो भी सीडलेस है, लेकिन उसका वैरायटी का सीड जो जिसको सीडलेस कहा जाएगा वो सीडलेस ही होगा। जो सीड आएगा हाँ, हाँ। जब आप इसको प्योंद करी करेंगे, हाँ, हाँ। जब इसकी प्योंद करेंगे हम, अच्छा, मतलब ग्राफ्ट करेंगे। ग्राफ्ट करेंगे। हाँ, हाँ। जब ये ग्राफ्ट होगा तब इसके अंदर सीड आ जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ये इसके ऊपर। टेक्निकली बात है। अच्छा। इसके अंदर सीड नहीं है। ठीक है, अच्छा। मैं अभी इसको काटता हूँ, छुरी मंगवाते हैं। ठीक है, मैं अभी इसको काटता हूँ, इसके अंदर से सीड नहीं निकलेगा। अच्छा। ठीक है, मगर इसकी जब मैं ग्राफ्टिंग कर दूंगा किसी जगह, इसके खट्टी के ऊपर या लेमन के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर भी, ये इसके जब ये अपना फल देगा ग्राफ्टिंग के बाद, तो ये इसके ऊपर इसमें सीड आ जाएगा। अच्छा। इसको ये जो लोग कहते हैं जी ये ऐसे नहीं है, ये कटिंग से भी चलेगा। अच्छा ये एयर लेयर कटिंग से भी चलेगा, यानी गुट्टी भी बांध सकते हैं इसको, जी। इसको कटिंग भी लगा सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इसको कटिंग किस दिनों में लगानी हाँ, है। हाँ। जिन दिनों में आप गुलाब लगा रहे हैं अच्छा। उस दिन में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, इसकी भी लगा सकते हैं, किन्नो माल्टे की मौसमी की भी लगा सकते गुलाब हैं। मतलब दिसंबर के महीने में जी, ये? दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में आप जब गुलाब की कटिंग लगाते हैं उसी के साथ ही इसकी कटिंग भी लगेगी। अच्छा। ये ज़रूरी नहीं है कि सीडलेस की लगेगी। मैं चाइना लेमन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं इसके देसी की भी होगी ऐसे ही? जी जी, देसी की भी, इसकी लिटर नींबू? सिट्रस की किसी अच्छा। भी अच्छा। किस्म के हों, जैसे मीठा है, ये किन्नो माल्टा मौसमी है, ये सब की ये एक वो वहम है, या लोगों को सिर्फ पागल बनाया हुआ है कि ये ग्राफ्टिंग करके हम दे रहे हैं जी। भाई बाबा, ग्राफ्टिंग का पौधा जल्दी फल पे आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। मगर ये नहीं है कि ये गुट्टी से या कलम से नहीं चलता। अच्छा, मतलब ग्रो होगा, ये कटिंग से भी होगा और एयर लेयरिंग से भी होगा। ये 2 साल का मेरा पौधा नहीं है जी। ये 2 साल का पौधा है। इसके साथ अच्छा। ही आगे लगा हुआ है पौधा, वो 1 साल का पौधा, वो नीचे वो भी कलम से ही लगे हुए हैं जी, वो 1 साल का पौधा, उसने भी फल उठाया हुआ है। हाँ, इन्होंने फल थोड़ा कम उठाया कुछ हमारे, आप भी देख रहे हैं कि वो गंद भी काफ़ी है। हाँ, अपने काम दूसरे हैं, ये तो हमने अपने शौक के लिए लगाया हुआ है। सही है। इसको भी मैं देख रहा हूँ, उसको भी नींबू लगे हुए हैं। जी। तो इसके लिए क्या कोई ख़ास मौसम की ज़रूरत कोई होती है? मौसम नहीं, पाकिस्तान के किसी भी मौसम में लग सकता है। मतलब कि किसी भी शहर में भी लग सकता जी, है? किसी भी इलाके में। जैसे कराची है, जी, वहाँ जी, पर ह्यूमिडिटी काफ़ी होती कोई है। मसला नहीं, और इंडिया में मुंबई में काफ़ी ह्यूमिडिटी कोई होती है। मसला नहीं। अच्छा, मतलब चल सकता है, पाकिस्तान में चल सकता है, इसका मतलब इंडिया में भी चल सकता है हर ये शहर गर्म में। मौसम, ये गर्म सर्द दोनों मौसमों में कामयाब है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसकी कटिंग ही लगा ली तो उसको फ्रूट कब तक लगेगा जब उसकी ग्रोथ शुरू होगी? मैं तो कहूँगा जी 1 साल बाद ही फ्रूट आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो कटिंग से हमने लगाया है, ऐसा तो नहीं है कि उसकी एज के ऊपर डिपेंड करता है कि पौधे की एज कितनी है और उसकी कटिंग जो हम लगा रहे हैं उसकी एज? एज पे जाहिर बात है, हर चीज़ एज पे डिपेंड करती है। हाँ, हाँ। इंसान भी एज पे डिपेंड करता है जी। मगर मसला ये है कि आपने फ्रूटिंग की बात की है, वो फ्रूटिंग अब मैंगो है, मैंगो की कलम लगाते हैं, मैंगो छोटा सा होता है, गाची निकली होती है, उसमें जनाब फल आया होता है, 2-4 पौधे फल लगे, दाने लगे होते हैं। इसी तरह इसको भी लगेंगे। जब ये पौधा अपना पूरा मेच्योर हो जाएगा, अपनी उम्र में आ जाएगा, 3-4 साल 5 साल का पौधा हो जाएगा, फिर ये भर के फल देगा। अच्छा। हर एक के साथ आप चाहे चाइना का लेमन ले लें, ग्राफ्टेड ले लें चाहे, उसको भी पहले साल वो इक्का दुक्का ही फल आएगा जी, ऐसे ही है। हाँ, मगर जैसे ही वो अपनी ज़मीन में रूट्स बना लेगा, अपने पाँव कवर कर लेगा, उसके बाद उसको भर के फल आना शुरू हो जाएगा। और जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं है, गमलों के अंदर ही लगाना चाहते हैं, तो गमले के लिए ये ऐसे गमले में प्लांट? भी फल देगा। गमले में 18 से 22 इंच का गमला होता है आपका, ये उसमें भी फल देगा। अच्छा, ये तो गुच्छे लगे हुए हैं। जी जी, इसी तरह गुच्छे लगेंगे। अच्छा, 18 से 22 इंच का। 18 से 22 इंच तक ये गमला हो तो ये अच्छे से फ्रूटिंग कर सकता है। सही है जी। ये काफ़ी गोल गोल से नींबू लग रहे हैं, अभी मुझे लग रहा है कि ये पक रहे हैं, अभी काफ़ी टाइट है ये लेमन अभी काटते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे पक गया होगा। मैं अभी तो ये मुझे बताइए,
ओए छुरी या चाकू देना, जल्दी जल्दी। अच्छा जी, ये बताइएगा ये पत्ते के ऊपर क्या चीज़ है? ये पत्ते ख़राब हुए हैं जी। ये किसी अपने उसके ज़रूरी नहीं है कि बीमारी हो। ये सुंडी वगैरह का हो ये सकता कोई है? ज़रूरी नहीं है कि बीमारी हो, सुंडी भी हो सकती है। अच्छा ये बीमारी भी हो सकती है, मगर ज़रूरी नहीं है कि बीमारी ही हो। उसकी अच्छा, वजह ये है कि हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, बाज़ का तो होता है पत्ते पकड़ा है ऐसे ही, हाथ को ऐसे हो गया है, इसको हाँ, कोई push हो मुड़ गया, गए मुड़ आपके हाथ गया, से ही, हाथ से दबाव आ गया तो वो गल जाते ऐसे हैं, हो सूख जाते हैं। और वैसे भी काफ़ी आपको पता है वो मरी में काम शुरू हुआ है हमारा। जी हाँ, कुछ वहाँ पर भी उसमें भी लगा। जा रहे हैं, तो इसमें वो कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से स्प्रे वगैरह भी नहीं हुआ। सही है जी। वो कभी आपको विज़िट करवाएंगे हम मरी का भी, वहाँ पर भी फार्म हाउस है, वहाँ पर भी ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो कल ही ये यहाँ पर आए हैं कसूर में। कल आया हूँ। हाँ, कल आए हैं। तो आज हम आ गए, आज हम यहाँ पर आए थे नहाने के लिए। तो अभी हम इसको काटते हैं और इसकी कोई बीमारी के ऊपर या कोई खाद के ऊपर बात की जाए। सुंडी तेला आता है इसको, सुंडी तेला ही होता है बस, इसको और ज़्यादा कोई पत्ते खाने वाली सुंडी और तेला आता है। उसके लिए आप कॉन्फिडोर, एमामेक्टोन, लियोफ्रॉन 3 दवाइयाँ मिक्स करके आप डालें इनको। एमामेक्टिन सुंडी के लिए अगर वो अमीडाक्लोपिड यूज़ कर लिया जाए तो वो भी सही रहता है तेले के लिए। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 5 लीटर पानी के अंदर हाफ टी स्पून आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे करेंगे तो पहली ही स्प्रे में तेला भी मर जाता है और साथ में सुंडी भी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए जी, इसके अंदर कोई भी बीज नहीं है। ये तो मुझे लग रहा है जिस तरह मीठा हो। मीठा नहीं है, है ना? खुशबू सूंघ कर पता चल जाएगा। हाँ, खुशबू से ये नींबू ही लग रहा है, मीठा नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा जी, अच्छा ये भी बताइए आपके जो देसी नींबू है जिसको अक्सर वो हम कहते हैं कि जल्दी फ्रूट नहीं लगता जी, कलम से अगर लगाया या बीज से लगाया हो, तो क्या ये सही है कि उसको बीज से लगाया हो? उसको 4 से 5 साल से पहले फल नहीं आएगा जी। अच्छा, चाहे देसी वो कलम नींबू। से लगा हो, चाहे वो प्योंद हुई हो, अच्छा, उसको 4 से 5 साल से पहले फल नहीं आएगा। वो उसको कागज़ी नींबू भी बोलते हैं ना, कि कागज़ी नींबू कुछ और होता है? कागजी नींबू जो है वो चाइना नींबू कहलाता है। अच्छा, उसको वो कहते हैं। तो देसी नींबू जो बीज से देसी नींबू लगाया जो होता होगा। है वो मोटा होता है, छिलका मोटा होता है उसका। अच्छा, ये काफ़ी मोटा से होता 4 से 5 साल लेगा फल। 5 साल लग जाते हैं उसको हेलो। फूल फ्रूटिंग पर आने पर। सही है जी। ये जो आपने नींबू उतारा है इसका हम बनाने वाले हैं, उसको स्कवंजी बोलते हैं, स्कवंजी बोलते हैं आई थिंक। नींबू पानी में बोल लेता हूँ क्योंकि मुझे सही से याद नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, अक्सर मैं अटक जाता हूँ। तो इसको पानी के अंदर हम डालेंगे, थोड़ा सा मीठा भी डालेंगे और साथ में पिएंगे भी। अच्छा, साथ में एक और भी नींबू लगा हुआ था इनके पास। ये देखिए, ये गमले के अंदर लगाया हुआ, आई थिंक ये 18 इंच का गमला है। और नींबू देखिए कितना ज़्यादा गुच्छे लगे हुए हैं नींबू के। और इसको छोटे छोटे, इसके पत्ते जो हैं वो छोटे छोटे से रहते हैं, ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं होते जिस तरह दूसरे नींबू के पौधे के या सिट्रस फैमिली के पत्ते बढ़ जाते हैं। इसके पत्ते देखने पर भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर होता है इनके पत्तों का। और जो फ्रूट लगता है वो भी काफ़ी गोल गोल सा और काफ़ी डार्क ग्रीन रहता है। सुक्री माल्टा। अच्छा, ये सुक्री माल्टा है। मैं समझ रहा था कि ये नींबू का पौधा है, लेकिन ये सुक्री माल्टा है। इसका साइज़ कम से कम इतना तो होगा ही। और ये खट्टा होगा कि मीठा होगा? मीठा। कच्चा भी मीठा। अच्छा, ये कच्चा भी मीठा ही रहेगा। सही है जी। और इसको गमले के अंदर लगा हुआ है आपके सामने, तो इसकी ग्रोथ कर रहा है। 16 इंच का गमला, 18-16 इंच का गमला जी, इसके अंदर भी हो रही है। ये पेवंद लगी होती है इसको या वैसे ही लगा हुआ है? ये ग्राफ्ट है या? ये प्योंद नहीं है भाई, मैं यही दिखा रहा हूँ आपको, ये ग्राफ्टेड नहीं है। अच्छा, ये आप देख लें, जी, ये जी, कलम जी। लगी हुई है इसकी। जी बिल्कुल, मैं देख ये रहा आप हूँ। देख रहे होंगे, इधर बिल्कुल से नज़र आ आप रहा है देख मुझे। लें अगर, ये कलम लगी हुई, ये ग्राफ्टेड है। अच्छा, ये कलम से लगाया हुआ है और ये है ग्राफ्ट। ये ये एरिया देखें ना, यहाँ से ग्राफ्ट आपको दिख रहा है। ये पुरानी वाली ब्रांच थी और यहाँ इन्होंने ग्राफ्ट लगाया और ऊपर से एक नई ग्रोथ निकली। तो ये नींबू का पौधा है आई थिंक। तो होपफुली आपको नींबू के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, देसी नींबू के बारे में भी और जो सीडलेस हमने दिखाया आपको उसके बारे में भी। अब हम चलते हैं अगली वीडियो में, फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।